12 क्लास की निर्णय निर्माण, और ये है इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी। इसके प्रकार, चरण, परिभाषाएं पूरी की पूरी है। और यहाँ से मैं आपको ये एमसीक्यू भी करवाऊंगी। ये आप देख सकते हो, ये एमसीक्यू है, इसके पार्ट के अंत वाले वो भी करवाऊंगी। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये भी आपको पूरे में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पीडीएफ को। हमारा टॉपिक है निर्णय और एनसीईआरटी बेस, और कुछ परिभाषाएं ली मैंने, कुछ पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न जो इस टॉपिक से आए थे, और एनसीईआरटी के नोट से ये, और एनसीईआरटी से कुछ जो पॉइंट बाहर रह चुका है, ये 2010 में जो प्रश्न आया वो। और निर्णय के प्रकार पढ़ेंगे, निर्णय की परिभाषा, निर्णय के जनक, और एनसीईआरटी बेस, और निर्णय के चरण किस किसने बनाए थे, और निर्णय के जितने भी चरण हैं वो कौन कौन से चरण बताए थे, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन। ये सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन का सिलेबस है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने आपकी इसकी पीडीएफ भी मेहर टीचिंग चैनल टेलीग्राम पे शेयर कर ली है, और ये भी शायद मैंने आपको पढ़ा के सारे पीडीएफ दिए हैं। विचारधारा संगठन के सिद्धांत के सारे वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेहर टीचिंग पे। और प्रशासन का जो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा सिलेबस है। इसके अंदर भी ये इसकी भी पीडीएफ भी दे दी है, एनसीईआरटी की पीडीएफ दी है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, और कुछ उसके नोट्स भी करवाए हैं। लोकपाल का भी पढ़ाया, आधा आधा रह चुका है, लोकायुक्त भी रह चुका है, सूचना का अधिकार भी रह चुका है। इनकी जो पीडीएफ है वो तो शायद मैंने शेयर कर ली है एनसीईआरटी की, बाकी इसके नोट्स अभी पूरे शेयर नहीं हुए। आज जो नोट्स है, ये हमारा टॉपिक है ना, ये 2022 में नेतृत्व और संप्रेषण दो नए जुड़े थे। तो निर्णय पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद हम अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, फिर संप्रेषण, फिर नेतृत्व। एनसीईआरटी बुक में कहाँ है, पूरा वीडियो देखना। एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ मैं शेयर करूँगी आज इसी की वीडियो में, जो सिर्फ निर्णय की होगी। अभिप्रेरणा की नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो एनसीईआरटी की पीडीएफ बुक की जो पूरी पीडीएफ वो भी शेयर करूँगी, और आपको पढ़ाऊँगी भी, नोट्स भी दे रही हूँ। और ये कलाम बुक है, कलाम नोट्स भी है मेरे पास। आप यहाँ देखोगे तो व्यवहारवादी प्रशासनिक चिंतनों में जो निर्णय निर्माण संगठन महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम विश्लेषण जो किया था ना, वो चेस्टर बर्नार्ड ने किया था, किंतु इसके संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने दिया था। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का एक जटिल जाल है, ये कहकर इसको संबोधित भी किया था। और इसको प्रशासन का हृदय भी किसने कहा था, हर्बर्ट साइमन ने इसको प्रशासन का हृदय कहा था। और इसकी एक परिभाषा है जो चेस्टर बर्नार्ड ने दी थी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया चयन क्षेत्र को संकुचित करने की तकनीक है ना। और ये इसके आगे हम और देखेंगे मोस्ट पॉइंट। तो निर्णय की महत्वपूर्ण जो कुछ परिभाषाएं, साइमन ने क्या कहा था, निर्णय लेना ही प्रशासन है। तो प्रशासन वाली ये परीक्षा में प्रश्न आ चुकी है, मैं बता भी दूंगी। पीटर ड्रक्स मैनेजमेंट गुरु है ये, और प्रबंध को कुछ भी करता है जो निर्णय के द्वारा करता है। पॉल एप्पलबी ने निर्णय निर्धारण ही लोक प्रशासन का सार है। टेरी, प्रबंधों का जीवन ही निर्णय लेना है। सैकलर हडसन ने निर्णय को बहुल प्रक्रिया कहा, और इसके चरण कितने बताए थे उन्होंने, 6 चरण बताए थे सैकलर हडसन ने। जो ये चरण है आप देख सकते हो, 6 नहीं 7 बताए हैं, फीडबैक लास्ट वाला है। समस्या को परिभाषित करना है या समझना, ये पहला चरण है इनका। जॉन डीवीडी द्वारा 1910 में निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए थे। तो समस्या क्या है, क्या क्या विकल्प है, कौन सा विकल्प उपलब्ध है, ये 3 चरण बताए थे जॉन डेवी ने जो निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए थे 1910 में। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में, वीडियो पूरा देखना, स्किप न करना, क्योंकि पार्ट के अंत में मैं एनसीईआरटी बुक की जो निर्णय टॉपिक है ना, उसकी पूरी पीडीएफ शेयर करूंगी। तो हर्बर्ट साइमन ने जो लोक प्रशासन को व्यवहारवाद की प्रेरणा, व्यवहारवाद की जो जनक है वो हर्बर्ट साइमन है ना। तो निर्णय या निर्णय प्रक्रिया पर विस्तृत अध्ययन किया, और यह बताया कि निर्णय का अर्थ होता है अनेक विकसित वैकल्पिक मार्गों में से एक सचेत रूप से किसी एक विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया है। और निर्णयन के संबंध में परंपरागत तथा आधुनिक 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है, जिसमें आधुनिक विचारधारा के जनक हर्बर्ट साइमन है, और जो इसको पहली बार जो विश्लेषण किया था वो किसने किया था, चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। और आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण, देखो आधुनिक विचारधारा के जनक कौन है, हर्बर्ट साइमन है। ये 2 प्रकार हैं, इसको देख सकते हो। इतना मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी नोट्स दे रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये जो आप पढ़ लोगे तो इससे आपकी समझ बन जाएगी। साइमन के अनुसार वास्तव में निर्णय ही प्रशासन है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। साइमन निर्णय को प्रशासन का हृदय मानते हैं, ये मैंने बताया है। साइमन ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णयात्मक प्रक्रियाएं दोनों एक समान है। ये देखो, निर्णय के चरण कितने अच्छे, 3 किसने बनाए थे, हर्बर्ट साइमन ने बताए थे। 4था चरण इसके अलावा एक दे चुके थे, वो 2011 में प्रश्न आया था कि ये 3 तो दे दिए थे। एक दिया था क्रियात्मक पक्ष, तो क्रियात्मक पक्ष इसका चरण नहीं था। अन्वेषण या बौद्धिक प्रक्रिया,
ये था इसका पहला चरण बताया था। डिजाइन क्रिया या प्रारूप और चयन, चयन को क्या कहते हैं? चॉइस। डिजाइन को इंग्लिश में डिजाइन ही कहते हैं। बौद्धिक यानी कि इंटेलिजेंट, ये 3 बताए थे इन्होंने। किसने बताए थे? हर्बर्ट साइमन ने। किसके पर चरण है? निर्णय के चरण 3 बताए थे। इसमें चयन है ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो लगता है डिज़ाइन में। सबसे कम जो समय लगता है वो कौन से चरण में लगता है? चयन में। और ये सब आप पूरी डिटेल से और पढ़ते हम। और बाद में जेम्स जी मार्श ने इसे 4 चरण यानी समीक्षा के रूप में शामिल किया। और बाद में निर्णय की प्रक्रिया में ये चारों चरण सतत और चक्रीय क्रम में संचालित होते हैं। निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। कौन मानते हैं? चेस्टर बर्नार्ड, जो 2010 में 2nd ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ये एनसीईआरटी की पूरी सार जो है। पीटर ऑफ ड्रकर ने निर्णय के 5 चरण बताए थे। सामान्य समस्या को परिभाषित करना, तो इन्होंने भी 5 चरण बताए हैं। और लास्ट में समाधान को लागू करना 5वां चरण है। ये सब 5 चरण एनसीईआरटी बुक से PDF है ये। साइमन ने अतिरिक्त निर्णय के आधुनिक सिद्धांत, साइमन ने जो 3 चरण दिए थे ना, उसके अतिरिक्त जो आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से? निर्णय का वर्धिशील मॉडल, मिश्रित स्कैनिंग मॉडल और अनुक्रम और मॉडल, अनुकुशलतम मॉडल, और फिर है निवृत्त डिब्बा मॉडल है ना। ये सब इसके मॉडल थे जो इसके अलावा दिए थे। किसके अलावा? हर्बर्ट साइमन के अलावा दिए थे। और उसके बाद ये देख सकते हो, इस सिद्धांत के अनुसार संगठनों में निर्णय के लिए जो व्यवस्थित वातावरण का वह व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि सुव्यवस्थित वातावरण या इस सिद्धांत में नहीं होती, सुव्यवस्थित वातावरण या अवस्था नहीं होती, बल्कि अराजकता का वातावरण होता है और उसी में निर्णयकर्ता निर्णय लेता है। जहाँ 2 चीज़ों में या 2 कार्यों में हमें जो असंभव लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ निर्णय लिया जाता है एक तरफा। यह सिद्धांत मानता है कि इस अराजकता वातावरण में कोई कर्मचारी अचानक से कोई सुझाव प्रस्तुत कर देता है और किसी अनुभव के कारण तो कभी किसी बुद्धिमत्ता के कारण समस्या का समाधान हो जाता है, तो निर्णय लिया जाता है। उसके बाद आधुनिक विचारधारा के निर्णय। आधुनिक विचारधारा के जो निर्णय है ना, निर्णय की प्रक्रिया में जब इनके अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होने वाले एक विकल्प का चयन किया जाता है, तो उसे निर्णय कहते हैं। जिसमें हर्बर्ट साइमन ने जो प्रकार बताए थे ना, निर्णय के 2 प्रकार बताए दिए एनसीईआरटी के अनुसार है। मैं अभी बता दूं कि एनसीईआरटी की PDF फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ लिखे हुए हैं। इसमें निर्णय शामिल है जो दिन प्रतिदिन, जो रोज़मर्रा के जो निर्णय होते हैं ना, जिनकी एक निश्चित प्रक्रिया तय कर दी जाती है, वो है कार्यात्मक निर्णय या संयोजित निर्णय, जो हमेशा हम रोज़ लेते हैं। और अकार्यात्मक असंयोजित निर्णय ये ऐसे निर्णय होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर लिए जाने वाले कोई निश्चित प्रक्रिया, इसकी निश्चित प्रक्रिया नहीं होती। ये जो होते हैं जैसे कार्यात्मक होते हैं रोजाना, जैसे कि हमारी रीट की भर्ती आ गई तो हमें फॉर्म भरना ही है, हमें फॉर्म भरना है, बुक्स लानी है, जैसे कि हमें उनको वैकेंसी निकालनी है, कितने पदों पर निकालनी, कौन सी डेट करना, ये तो रोज़मर्रा के निर्णय। अब कोई पेपर आउट हो गया, जैसे कि SI का पेपर आउट हो गया, अब उसके अंदर निर्णय कैसे लेना, तो आपको पता है कुछ SI की बैठक बैठाई गई है, SI गठित की गई है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, काफ़ी कर्मचारियों के पास जाएंगे, सबके सुझाव लिए जाएंगे, तो ये होते हैं ना, ये होते हैं अकार्यात्मक असंयोजित, अचानक किसी निश्चित प्रक्रिया पर नहीं होती, इसकी निश्चित प्रक्रिया नहीं होती, धीरे धीरे जाके इसको पूरा निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से कार्यात्मक अकार्यात्मक निर्णय। यह और आर किलियंस ने इस निर्णय को नियोजित और अनियोजित नाम दिया है। तो किसने दिया है? आर किलियंस ने नियोजित अनियोजित प्रकार के नियम बताए हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णय के 2 प्रकार बताए, संगठनात्मक और शक्तिगत नियम निर्णय स्वीकार किए हैं। तो अव्यक्तिगत और संगठनात्मक है, तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो निर्णय बताया ना, संगठनात्मक व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनली होते हैं, संगठनात्मक जहां हम किसी संगठन, किसी आयोग या संस्था में कार्य करते हैं, वहां निर्णय होता है। संगठनात्मक निर्णय वे होते हैं जो किसी अधिकारी द्वारा अपने अपने पद के अनुसार लिए जाते हैं तथा जो औपचारिक नियमों से युक्त होते हैं। औपचारिक नियम यानी कि किसी का ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, है ना, ये सब होता है संगठनात्मक निर्णय। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत निर्णय एक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति के कारण कर लेता है, उसमें औपचारिकता तथा संगठन का अभाव होता है, इसमें वो अपनी इच्छा अनुसार ही निर्णय लेता है। व्यक्तिगत निर्णय जैसे हमें नौकरी में रिजाइन कर लिया, हमने अपना पद छोड़ लिया, हमें अपनी नौकरी से कुछ छुट्टी ले ली, तो ये हमारे पर्सनल निर्णय हो गए।
इन सब के अतिरिक्त अर्नेस्ट केल ने निर्णय के 3 प्रकार बताए, नीति संबंधी निर्णय, प्रशासनिक निर्णय और कार्यकारी निर्णय। ये 3 निर्णय किसने बताए थे? अर्नेस्ट केल ने बताए थे। उसके बाद है इन निर्णयों में नीति संबंधी सर्वश्रेष्ठ, प्रशासनिक मध्यवर्ती और कार्यकारी नियमतम पाया जाता है। निर्णय से संबंधित शेकलर हडसन के विचार, इसके अनुसार किसी भी संगठन में निर्णय प्रक्रिया को निम्न 12 तत्व प्रभावित होते हैं। इन्होंने कहा, किसने कहा? शेकलर हडसन ने कहा, निर्णय प्रक्रिया से निम्न में से 12 तत्वों में प्रभावित होते हैं। कानूनी सीमाएं, बजट, रीति रिवाज, तथ्य, इतिहास, ये जब है ना, इतिहास, आंतरिक मनोबल, कल्पित भविष्य, उच्च अधिकारी, अधीन स्टाफ, दबाव समूह, मध्य कार्यक्रम लेकिन ये जब होते हैं ना, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। और लुंडबर्ग, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। लुंडबर्ग निर्णय प्रक्रिया के 6 चरण बताए हैं। पीटर डर्कसन ने 5 बताए। ये सब मैंने बता दिया। अब हम एनसीईआरटी की पीडीएफ में आपको बता दूं और एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो पार्ट के अंत में दिए उनको स्टार्ट करते हैं। आपकी पीडीएफ दूंगी मैं एनसीईआरटी क्योंकि नोट्स मैंने पूरे दे दिए हैं। ये जो हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, कौन सी पुस्तक है? ये आप देखोगे तो ये रही पुस्तक, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की। इसके अंदर ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके अंदर इन्होंने निर्णय का पूरी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और उसके बाद है मनुष्य व्यवहार, ये पूरी पीडीएफ देख आ सकते हो। मनुष्य के व्यवहार वास्तव में निरंतर के लिए जाने वाले निर्णयों की श्रृंखला होता है। जहाँ व्यवहार एक वृहद इकाई माइक्रो यूनिट है, वही निर्णय उसकी एक सूक्ष्म इकाई माइक्रो यूनिट है। ये मैक्रो है, ये माइक्रो यूनिट है ना। और ये सब बताया हुआ है इन्होंने। साइमन के अनुसार निर्णय लेने का कार्य सामान्य नीति निर्धारण के कार्य तक ही सीमित नहीं होता, अपितु यह संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक भाग तक व्यापक होता है। ये सब इनका जो था। निर्णय का अर्थ क्या होता है ये आप सब देख सकते हो। निर्णय का अर्थ, सामान्य निर्णय से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने हैं। इसके अपनी प्रकृति में मूलतः समस्या समाधान करने वाला निर्णय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं आप देखोगे तो ये जो एनसीईआरटी के अनुसार है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निर्णय जो है ना आशय है मस्तिष्क में संपत्ति और कार्रवाई के तरीके से निर्धारण करना। जॉर्ज टेरी के अनुसार निर्णय 2 या 2 अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यापारिक विकल्प का चुनना। जॉर्ज टेरी। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार निर्णय मुख्य विकल्पों को सीमित करने की तकनीकी हैं। यह है मैकफार्लैंड के अनुसार निर्णय लेना चयन की क्रिया है जिसमें कोई प्रबंधक अपनी विशिष्ट परिस्थिति में निर्णय पर पहुंचता है। हर्बर्ट साइमन, यह उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों के मध्य अनुकूलतम तार्किक चयन है। ये सब बताया था। और हेमन के अनुसार भी ये रही परिभाषा और निर्णय के लक्षण ये रहे, आप देख सकते हो। मैंने कहा मैं सिर्फ पीडीएफ दूंगी, मोस्ट मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। निर्णय निरूपण में तथ्यात्मक और मूल्यात्मक। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय में 2 प्रकार के तत्व निहित होते हैं। तो 2 प्रकार के तत्व हर्बर्ट साइमन ने बताए थे, तथ्यात्मक और मूल्यात्मक, ये याद रखना। और निर्णय की तार्किकता और विवेकशीलता। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किक या विवेकशील पर अत्यधिक बल दिया। यह तार्किकता को साधन साध्य की मदद समझते हैं। साइमन के अनुसार, ये देखो इंपॉर्टेंट, साइमन के अनुसार निर्णय उस स्थिति को तार्किक विवेकपूर्ण कहा जाता है जब किसी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाए। साधन शब्द अर्थात साधन का क्या अर्थ है? कारणात्मक उद्देश्य। उस स्थिति अवस्था को इंगित करता है जो उद्देश्यों की श्रृंखला में बाद में आती है। उद्देश्यों की श्रृंखला में बाद में आती है, पहले उसके जो क्या कहा उन्होंने, निर्णय में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, फिर उद्देश्य आएंगे। तो ये इन्होंने कहा है हर्बर्ट साइमन ने। और उसके बाद हम देखेंगे ये है, क्योंकि पीडीएफ दे दूंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपको वो जो दिखाने में ना धुंधला सा दिखेगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता, देखो इन्होंने ये 5 प्रकार बताए हैं। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया में तार्किक विवेकशीलता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया, जिसमें से वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता, व्यक्तिनिष्ठ विवेकशीलता, सचेतन विवेकशीलता, संकल्पित जानबूझकर की गई विवेकशीलता या संगठनात्मक विवेकशीलता, व्यक्तिगत विवेकशीलता, ये सब इन्होंने बताए थे। निर्णय प्रक्रिया के प्रतिमान, जिसके अंदर तार्किक, शास्त्रीय, आर्थिक या मानव मॉडल है ना। और उसके बाद ये सब आप देख सकते हो। मूल अवधारणाएं 2 हैं इस मानव मॉडल की। मनुष्य अपने व्यवहार में तार्किक तथा वह अपने लाभों में अधिकतम करने का प्रयास करता है। उसके बाद हम देखेंगे सीमित विवेकशील मॉडल अथवा प्रशासनिक मानव मॉडल हर्बर्ट साइमन ने दिया, ये भी हम पता है। बस हर्बर्ट साइमन का नाम याद रखना है, यही पूछा जाता है परीक्षा में। और उसके बाद हम देखेंगे
निर्णय के प्रकार, कार्यक्रमित निर्णय, अकार्यक्रमित। अभी मैंने बताए थे, हर्बर्ट साइमन ने 2 प्रकार के निर्णय बताए, नोट्स में मैंने दे दिया है, वहाँ आपने पढ़ लिया होगा। और इसके अंदर जो है ना, इनमें से कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती हैं जो कार्यात्मक, देखो आदत है, लिपिक नैतिक कार्य हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, गणितीय विश्लेषण, ये सब रोज के कार्य होते हैं, जिसे कहते हैं कार्यात्मक निर्णय। अकार्यात्मक निर्णय जिसके अंदर ये आप देख सकते हो, यह अकार्यात्मक निर्णय है। और निर्णय प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, हर्बर्ट साइमन ने यहाँ भी दिए हैं, मैंने बताया था हर्बर्ट साइमन ने 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, ये देखो, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया 3 चरण बताए। अन्वेषण, जिसे इंटेलिजेंट कहते हैं, अभिकल्प या डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, और ये चॉइस, 3 चरण है। चौथा चरण उन्होंने क्रियात्मक दिया था, उसको मैंने बताया था कि ये भी बताया जाएगा। अन्वेषण जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट, ये हर्बर्ट साइमन ने दिए हैं 3 चरण। ये डिज़ाइन है, और एक और ये चरण है चयन समिति, जो लुंडबर्ग ने निर्णय प्रक्रिया के 6 चरण बताए। लुंडबर्ग ने कितने बताए, 6 चरण में तो बता दिया। पीटर्स डर्कसन ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए, कितने बताए, 5 चरण। अभी मैंने नोट्स में दे दिया आपको पूरा का पूरा। और अब महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में जो अब पाठ के अंत में दिए होते हैं ना, एनसीईआरटी के, प्रशासनिक व्यवहार मानव के सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रकार है। निर्णय प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन की लघु इकाई है। कौन सी इकाई है, लघु इकाई, क्योंकि संगठन में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक भाग में निर्णय व्यापक रहता है और लिया जाता है, व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय का विस्तार से वर्णन किया है। और निर्णय उपलब्ध विकल्पों में चयन को कहते हैं। निर्णय संबंधी आर्थिक मानव मॉडल मनुष्य के व्यवहार को पूर्ण तार्किक मानता है और यह मानता है कि यह 100% सही निर्णय लेता है। हर्बर्ट साइमन का सीमित विवेकता सिद्धांत मनुष्य के विवेक को सीमित मानता है तथा 100% सही निर्णय के स्थान पर व्यवहार में संतुष्टिकरण निर्णय लिए जाने के तथ्य को प्रकट करता है। साइमन ने निर्णय के 2 प्रकार बताए, कार्यक्रमित निर्णय और अकार्यक्रमित। याद रखना, ये मैंने परीक्षा में आ सकता है या नोट्स में दे दिया है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए, अन्वेषण, इंटेलिजेंट, डिज़ाइन, और चयन यानी चॉइस, ये भी बता दिया। अब इसके छोटे छोटे एमसीक्यू में करवा लूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हर्बर्ट साइमन, अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक सर्वप्रथम 1947 में राइट है। साइमन ने निम्न में से किसी निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं माना, ये परीक्षा में आया था, मैंने अभी बताया, 2011 में प्रश्न आया था कि साइमन ने निर्णय के प्रकार देखो, अन्वेषण, इंटेलिजेंट बताया, डिज़ाइन बताया, चयन बताया, क्रियात्मक नहीं बताया, इसका द राइट है। निर्णय का सीमित विवेक सिद्धांत किसके द्वारा, तो ये भी हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है, ये अभी मैंने आपको बताया भी था, और ये हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है। और निर्णय की परिभाषा ये मैंने अभी बता दिया। निर्णय आप प्रथम में ही अर्थ बताया, निर्णय का अर्थ। कार्यक्रमित निर्णय किससे कहते हैं, कार्यक्रमित जो रोजमर्रा के निर्णय होते हैं, रोजाना, जैसे कि डेटाबेस है, आदत है, ये बताया था। अकार्यक्रमित निर्णय जिसकी प्रोसेसिंग लंबी होती है, जो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चितता होती है उसके अंदर। साइमन द्वारा बताए गए निर्णय प्रक्रिया के चरणों के नाम बताओ, तो साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के चरण 3 बताए थे, डिज़ाइन, चॉइस और इंटेलिजेंट, 3 बताए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने जितने भी अभी पीडीएफ है, नोट्स है, जितने दे रही हूँ ना, वो सब एनसीईआरटी बेस है, और कुछ नोट्स मैंने कलाम का कोर्स भी लिया हुआ है, तो आपको 2nd ग्रेड और ये आरएस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है।